तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12 के सामान्य हिंदी के पेपर को देखेंगे, जो प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड का पेपर है जो हमें मिला है। तो क्लास 12 का पेपर नज़दीक आ चुका है, यानी अब टाइम नहीं है, कम से कम 4-5 दिन बचा है। तो हमने सोचा कि इस जो पेपर मिला है उसको करा दें, क्योंकि देखिए ये बोर्ड का पेपर मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत आईएमपी एमपी क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का GM02 का कक्षा 12 और सामान्य हिंदी का, ठीक है, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जो 100 का पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है अष्टयाम रचना के लेखक है। तो अष्टयाम के रचना के लेखक, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अष्टयाम की रचना के कौन से लेखक है, नाभादास है। अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास है। दूसरा हमारा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, जो लाला श्री निवास ने लिखा है, ठीक है। अगला है 2 नंबर सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो सूरज के 7वां घोड़ा का धर्मवीर भारती है इसके रचनाकार, ठीक है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। घ नंबर है अंडे के छिलके। क्या है? अंडे के छिलके। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुविकल्पी या जो भी होगा इसमें, ये सभी क्या है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी बोर्ड में पूछा है वो पेपर से मिला लीजिएगा, जो भी आईएमपी पूछा गया, ठीक है। ये प्री बोर्ड है, अर्थात बोर्ड है, बोर्ड का पेपर मान के चलिएगा कि इसमें से जरूर आता है, ठीक है। तो अंडे के छिलके किस रचना की विधा है? तो किस रचना की विधा है? नाटक विधा की रचना है, ठीक है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अंक नंबर है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम की सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम की विधा हमारा कलम का सिपाही जो हमारा जीवनी विधा की रचना है, जो हमारा मुंशी प्रेमचंद पे लिखा गया है, जो इनके पुत्र आगे अमृत राय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही लिखा गया है। जो जीवनी है वो जीवनी किनके बारे में लिखा गया है? वो अपने पिता मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा है। इतना आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। दूसरा है जो हमारा पद पद काव्य खंड से, पद से, ठीक है। ये हमारा गद से है, गद 5 और 5 हमारा आता है पद से, ठीक है। गद और पद 5 पद से 10 का बहुविकल्पी आता है क्लास 12 में। तो इसमें का कौन नंबर राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए हमारा तुलसीदास, अग्रदास, नंददास और नवादास। तो हमारा हो जाएगा दूसरा का कौन नंबर हो जाएगा हमारा 100, जो नंददास है, जो हमारे राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ख नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? तो कौन प्रगतिवादी मानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा युगांत जो है मानी जाती है। वीर रस की कृति है। तो वीर रस की कृषि किसने लिखा है? वीर रस की कृति कौन है? शिवा बावनी है, जो हमारे भूषण जी लिखे हैं। वो वीर रस का जो भी कृति लिखते हैं वीर रस जैसा लिखते हैं, ठीक है। उद्धव शतक किस क्या दिया? उद्धव शतक किस की रचना किस भाषा में हुई है? उद्धव शतक की रचना जो है किस भाषा में हुई है? तो उद्धव शतक जो हमारा है ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उद्धव शतक हमारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो वह हमारा सही हो जाएगा। अंगन हमारा दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस पर? उर्वशी पे मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी मिला था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या है? आधारित प्रश्न है हमारा, गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। तो यदि हमारा रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, तो ये हमारा भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, ठीक है। भाषा और आधुनिकता से प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। तो हमारा दिया अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे पर आश्रित, परंपरागत माने लगातार जो होता है परंपरा, एक परंपरा अनुसार होता है, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है उस प्रकार ये हमारा परंपरागत है, यानी एक के बाद एक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, रमणीयता है प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है, बहुत आईएमपी है, बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अथवा में हमारा दिया है न्यूटन में ये भी हमारा क्या है? न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन में बिताने में निश्चित रूप से हर्ज नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ आपके मामले में यह पसंद भी निर्भर है। जो हमारा अथवा का है ये हमारा न्यूटन में गुजारा करने, ठीक है, और जीवन में बिताने, ये हमारा क्या है? हम और हमारा आदर्श
APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, क्या है, हम और हमारा आदर्श, ठीक है, हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक है कौन, APJ अब्दुल कलाम। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा करा, मेरे प्यारे नौ जरूरतमंद से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न ही भेजा संदेश। ये हमारा पवन दूतिका से है, ठीक है, पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे अयोध्या उपाध्याय हरिओत जी हैं, ठीक है। अथवाम दिया लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे देना, तो ये भी हमारा क्या है, पवन दूतिका से ही लिया गया है, जिसके हमारे लेखक अयोध्या उपाध्याय हरिओत जी हैं, जो द्विवेदियों के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। और 5 नंबर हमारा आज ये 5 नंबर पे निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिहर प्रसाद यदि इसमें से कोई भी एक आप जानते हो तो इसको क्या कीजिए, साहित्यिक परिचय के साथ उनकी कृति लिखते हुए उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है, यानी उसे अच्छे तरह से आप लोग कॉपी में लिखिए। और यहाँ पे हमारा ये गद्य का हो गया, हमारा पद का जीवन परिचय देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिया, मैथिली सर जी का दिया, जयशंकर प्रसाद स्मिथ देखिए, जो आपको आए उसको आप लोग अच्छे तरीके से संक्षिप्त परिचय के साथ इसको कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। और अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए। या सारांश आता है या कथानक आता है, यही हम लोग को आता है, ठीक है, यानी समान हिंदी के लिए, ठीक। और ये हमारा जिला वाइज है, जो भी जिस जिला के हैं वो अपना इसमें से देख के अपना क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, ठीक है। 8 नंबर का क है, निम्नलिखित इसमें का क्या है, संस्कृत है, इसको क्या अनुवाद करना है। तो ये हमारा पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, जो हमारा पंचशील सिद्धांत है उससे लिया गया है, ठीक है। अथवा धन्य धन्य भारत देश समृद्ध, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है, ठीक है। इससे आप ख नंबर है, अभी हमारा दिया है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्य इस मधुरम ही मधुरम काव्य तस्माद सुभाषितम। ये हमारा सुभाषित रत्नान के चैप्टर से है, जो बहुत IMP हमेशा पूछता है, बोर्ड में पूछता है। विद्या विवादम धनम मदाय शक्ति परसा परिणीय न्याय खलस्य साधो विपरीत ते सज्ञानय धनाय च रक्षणाय। ये भी हमारा सुभाषित रत्ना से देखिए, बहुत IMP हमेशा पूछता है, ठीक है, ये बोर्ड में जरूर आएगा, 100% क्लियर है। 9 का क है, मुहावरों का किन्हीं 2 का क्या कहना है, मुहावरों का अर्थ प्रयोग करते हुए अपने वाक्यों में इसको लिखना है। तो एक पथ 2 काज, खोदा पहाड़ निकली चुईया, आँख का तारा और ईद का चांद होना। तो इसमें जो भी आपको आता है, आँख का तारा लिख दिए, बहुत आँख का तारा बहुत प्रेम यानी प्यारा होना, ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ये दोनों का आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस से नहीं है, देखिए संधि विच्छेद नहीं है हम लोग में, ठीक है, संधि क्या है, नहीं है, संधि की जगह ये हमारा सब कट गया और उसमें अपटिक गद्यांश आया, ठीक है। अगला हमारा है 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, 10 नंबर कर लिए, जो हमारा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर इसका बताइए, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर है छात्र, तो यहाँ पे देखिए हमारा छात्र होता है, ठीक है, यहाँ पे भी छात्र, यहाँ पे छात्र होगा, ठीक है। यह छात्र हमारा क्षत्रिय धर्म, ठीक है, क्षत्रिय होता है, ठीक है, ये हमारा क्षत्रिय के लिए है। ये हमारा छात्र क्या है, विद्यार्थी के लिए, हमारा विद्यार्थी हो जाएगा, विद्यार्थी के लिए, और हमारा छात्र क्षत्रिय धर्म के लिए, ठीक है, विद्यार्थी और छात्र के लिए नहीं, चलिए छत्र और छत्र है, तो ये हमारा छत्र पहला ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है, क्षत्रिय और क्षत्रिय, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो कर का अर्थ लिखिए, कर का, इसमें दिया कल या किरल टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, तो हमारा इसका हो जाएगा हमारा 2 नंबर, कार हाथ किरल और टैक्स, ठीक है। अगला है आदि का अर्थ, इसका हमारा हो जाएगा 2 नंबर आदि का, ठीक है। अब दिया है किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलना था, तो ये इस तरह नहीं होगा, मुझे आज स्कूल में शिक्षा क्या था, मिलना था नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलना है, ठीक है। किन्हीं 2 को शुद्ध करना है, ठीक है। तो मेरे प्राण संकट में है, तो
मेरे प्राण संकट में हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेरे नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मेरा प्राण संकट में है। तो यहाँ पे मेरे नहीं क्या होगा, मेरा, ठीक है। और यहाँ पे है हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे दो हो गए, ठीक है। अगला दिया है वीर रस अथवा रौद्र रस, कोई भी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। और ख नंबर दिया उपमा और संदेह अलंकार, ठीक है, उपमा और संदेह अलंकार। दोहा और कुंडलियों में छंद लक्षण सहित क्या करना है, लिखना है। और तीसरा दिया बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अपने ग्राम द्वारा संचित धनराशि को पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा दिया बस में गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर एक महिला यात्री की सहायता करने वाले बस समाहक के साहस एवं कर्तव्य भावना की प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के मुख्य प्रपत्र को पत्र लिखिए, ठीक है। मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखना है। और 14 नंबर हमारा लास्ट हमारा है, जो हमारा है निबंध है, दिया है पहला मेरे आदर्श शिक्षक, नर हो न निराश करो मन को, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से आप जिस जो आपको बेटर हो और अच्छा लिखने में हो और आपको तैयार हो, उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्रस्तावना के साथ लिखिएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से अभी पेपर आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अच्छी तरह से अपना तैयारी करते रहिए।